हेलो गाइस, वंस अगेन मेरे चैनल पे आप लोगों का वेलकम। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस और कैश और एक्रूअल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा कि किस तरह हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है बिजनेस, तो उसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू गुजार के अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। उस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, आप आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शन को। नंबर 2 पे एनालाइज करते हो ट्रांजैक्शन को। नंबर 3 पे आप अप्लाई करते हो डबल एंट्री अकाउंटिंग। और नंबर 4 पे रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन को जर्नल में। फिर नंबर 5 पे आप पोस्ट करते हो जर्नल लेजर। उसके बाद फिर आप नंबर 6 पे प्रिपेयर करते हो ट्रायल बैलेंस। और नंबर 7 पे आप फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। इन स्टेप्स या पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया हो। सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ट्रांजैक्शन को की नेचर आप इसमें जो है ना आइडेंटिफाई करते हो। सही है। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो उस ट्रांजैक्शन की नेचर को वो आइडेंटिफाई करे, फिर जाके जो है ना उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड कर ले। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो अगेंस्ट आपके सेल ऑफ गुड्स या किसी सर्विस के अगेंस्ट होता है, या आप कोई चीज़ परचेज करते हो, कोई सप्लाईज आप परचेज करते हो, या आप अपना जो कोई है पेमेंट करते हो एक्सपेंस के अगेंस्ट, ठीक है, या तो आपको कोई इनकम रिसीव होता है, आपने कोई सर्विस दिया है। तो फर्दर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक रिटेल बिजनेस है और वो कंप्यूटर सेल कर रहा है अपने कस्टमर को $1000 का कैश में। तो इस ये ट्रांजैक्शन तो हो गया, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन से हमें ये एनालाइज किया, ये आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो कैश में है और ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है सेल्स के अगेंस्ट। पहले जो स्टेप था उसमें आपने आइडेंटिफाई किया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है एनालाइज द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें आप डिटरमाइन करते हो कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किन अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। हमेशा याद रखो कि ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, एक को डेबिट करता है, दूसरे को क्रेडिट करता है। हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे। जो रिटेल बिजनेस है उसने अपने कस्टमर को एक कंप्यूटर बेचा था $1000 का, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म हो गया। आपने फिर देखना है कि अब ये ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो किन अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपने जो सेल किया, आपके पास बिजनेस के पास जो है ना कैश आया। जो कैश आपका एसेट है वो इंक्रीज हुआ, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है उसको आप डेबिट करते हो। इसके अगेंस्ट जो सेकंड जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो होगा सेल रेवेन्यू, क्योंकि आपके पास आपने तो सेल किया है, ठीक है, आपके पास रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। हमेशा याद रखें कि जब भी आपका रेवेन्यू आता है आपके बिजनेस में तो वो क्रेडिट होता है। थर्ड जो स्टेप है वो आप क्या करोगे कि आप अप्लाई करोगे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को और रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हमें बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होते हैं, सही है। तो आप क्या करते हो, डेबिट और क्रेडिट को आप रिकॉर्ड करते हो स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर, उनके नेचर
वाइज। ठीक है, अब देखते हो कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, या तो आपके एसेट के अंदर हो रहा है, ठीक है, या तो आपके लायबिलिटी के अंदर हो रहा है, या तो आपका कोई इक्विटी है उसके अंदर हो रहा है उसका इफेक्ट, या तो रेवेन्यू, या तो आपके एक्सपेंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें बिजनेस ने अपने कस्टमर को 1000 का कंप्यूटर तो सेल किया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि तो ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं। अब देखोगे कि जैसे अपने बिजनेस ने सेल किया, बिजनेस के पास कैश आया। ठीक है, बिजनेस का कैश बढ़ गया। तो जब भी आपका कैश बढ़ता है, ठीक है, आप उसको डेबिट करते हो, क्योंकि कैश आपका बेसिकली एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको डेबिट करता है। और इसका सेकंड इफेक्ट हम देखते हैं। सेकंड इफेक्ट इसका सेल रेवेन्यू का अंदर हो रहा है। जब भी बिजनेस के अंदर कोई इनकम आता है तो उसको बिजनेस क्रेडिट करता है। तो बिजनेस को इनकम, इस एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो उसने तो सेल किया है, 1000 का उसका जो है ना सेल रेवेन्यू है। ठीक है, तो जब भी आपका रेवेन्यू बढ़ता है या इनकम बढ़ता है आप उसको क्रेडिट करते हो। तो इसमें हमने देखा इस एग्जांपल में कि इधर दो इफेक्ट हुए इस एग्जांपल के अंदर। एक तो बिजनेस का कैश उसका बढ़ा है और दूसरा उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो जैसे कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हमने बताया था कि एटलीस्ट 1 डेबिट होगा और 1 क्रेडिट होगा। तो इस एग्जांपल में भी सेम जो है ना आपका कैश डेबिट हो रहा है और आपका जो सेल रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जर्नल के अंदर। जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। सबसे पहले इसमें डेट आता है। आप डेट को मेंशन करोगे कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ है। और नेक्स्ट है आप डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब करोगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का, कि ये ट्रांजैक्शन आखिर इसका नेचर क्या है, परफॉर्म क्यों हुई है। ठीक है, फिर क्रेडिट डेबिट साइड पे इस ट्रांजैक्शन के आप अमाउंट मेंशन करोगे। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद आप फर्दर इस ट्रांजैक्शन को आप पोस्ट करोगे जनरल लेजर के अंदर। जनरल लेजर में जो है ना आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जो है ना ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो किस नेचर से वो बिलोंग करता है। ठीक है, या वो एसेट हो तो एसेट के लिए आप अलग अकाउंट बनाओगे, लाइबिलिटी हो तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाओगे, इक्विटी हो तो उसके लिए अलग अकाउंट बनाओगे, रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो उसके लिए अलग अकाउंट बनाओगे। इन अकाउंट्स में जो आप बैलेंस लोगे वो आप जर्नल से हेल्प आउट लेके लोगे। अब जर्नल में देखोगे कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, नेचर के बेस पे आप उसको फर्दर जो है ना उसके अकाउंट्स बनाओगे। सही है, एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे हमें प्रॉपर समझ में आएगा। ट्रांजैक्शन तो हमने या बिजनेस ने जो है ना परफॉर्म किया था, 1000 का उसने सेल किया था, बिजनेस के पास तो कैश आ गया। अब वो क्या करेगा, जर्नल में तो इसने रिकॉर्ड कर लिया, अब लेजर में कैश का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाएगा और उस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है उसको वो रिकॉर्ड करेगा। जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप जो है ना ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो आप अमाउंट्स लेते हो वो आप लेजर के जो इंडिविजुअल जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं उधर से आप वो अमाउंट उठाते हो। इसमें दो साइड होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक तो क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड।
आपके ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आने चाहिए इसमें। अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपने पोस्टिंग आपने सही नहीं किया है, या जर्नल में आपने कोई मसला किया है, या तो आपका लेजर में कोई मसला है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जस्ट हमने जो है एक सेल्स किया था। ठीक है, हमारे पास बिजनेस के पास कैश आया था, उसका लेजर में हमने एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था कैश अकाउंट का। ठीक है, तो उसी कैश अकाउंट को हम ट्राई बैलेंस पे मेंशन करेंगे सेम अमाउंट से। एडजस्टिंग जो एंट्रीज है वो आप एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड करते हो। इसमें आप चेक करते हो कि आपके जो रेवेन्यूज़ और जो एक्सपेंसेस हैं वो जो है प्रॉपरली मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपने जो एसेट और जो लाइबिलिटीज़ रिपोर्ट की हैं वो एक्चुअली आपके पास हैं कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा इसमें यह है कि एडजस्टेड एंट्रीज इसलिए करते हैं कि आपके जो अकाउंट बैलेंस है ना वो अपडेट हो। सही है, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।